प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है मानव में गुणसूत्री विकार। मानव में जो गुणसूत्री विकार हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सगुणिता या यूपोलॉडी। इसमें गुणसूत्रों के संपूर्ण समुच्चयों यानी सेट का संकलन या विलोपन होता है। जैसे 2n + n यानी एक सेट उसमें मिल जाएगा, एक सेट का संकलन हो जाए, या 2n - n एक और सेट का विलोपन हो जाए। तो मनुष्य में ऐसे बच्चे जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं। जो जंतु हैं उनमें ऐसे जो संतति थे वो जन्म लेने से पहले ही मर जाती है। बहुगुणिता इसी का भाग सगुणिता यूपोलॉडी में है। जो पॉलीप्लॉइडी में है, यदि गुणसूत्र सेटों की संख्या 2n से अधिक हो तो इसे पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता कहलाते हैं। जैसे 3n त्रिगुणित, 4n टेट्राप्लॉइड। ये जंतुओं में बहुत कम किंतु पादपों में अक्सर पाई जाती है। इसके बाद आपका दूसरा प्रकार का जो है वो है असुगुणिता या एन्यूप्लियोडी। पहला यूपोलॉडी और दूसरा एन्यूप्लियोडी। इसमें जो गुणसूत्रों के समुच्चय में एक या कुछ गुणसूत्रों का विलोपन होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी इसमें जो सेट से तो मतलब नहीं, लेकिन जो जोड़ा है क्रोमोसोम्स का उनमें से एक किसी जोड़े में कम या ज़्यादा हो जाती है। नंबर एक है एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी या हाइपरप्लॉइडी। यानी जो एक जब अधिक बढ़े तो उसे हम ट्राइसोमी भी करते हैं या हाइपरप्लॉइडी करते हैं। एक सेट में एक गुणसूत्र की अधिकता को हम ट्राइसोमी कहते हैं। एक सेट में एक गुणसूत्र की अधिकता को हम ट्राइसोमी कहते हैं, जिसे 2n + 1 से दर्शाते हैं। द्विअधिसूत्रता या टेट्रासोमी। एक गुणसूत्र युगल के दोनों गुणसूत्रों की अधिकता को टेट्रासोमी कहते हैं। इसमें हम 2n + 2 से इसको दर्शाएंगे। एक तो थे अधिक का, अब जब हो जाए कम तो एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी या हाइपोप्लॉइडी। जब एक गुणसूत्र क्रोमोसोम सेट में से एक गुणसूत्र की कमी हो जाए या विलोपन को हम जो कहते हैं मोनोसोमी कहते हैं, 2n - 1 इसका हम इसे देखेंगे। और यदि हम द्विन्यून सूत्रता या नलसोमी, दो गुणसूत्रों की कमी विलोपन को जब हम देखेंगे तो 2n - 2 में इसको दिखाएंगे, यानी नलसोमी से कहते हैं। एक न्यून सूत्र, तो इस प्रकार से हम असुगुणिता को क्या कहेंगे, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी और नलसोमी, 4 प्रकार की आपकी असुगुणिता हो जाती है। और सुगुणिता आपका यूपोलॉडी है, उसको हम ये बहुगुणिता को पॉलीप्लॉइडी में कहते हैं। इसके बाद आता है, अब हम देखते हैं कि गुणसूत्रों की कमी या अधिकता से बहुत सारे अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं और जिनको हम सिंड्रोम कहते हैं। यानी एक दोष न होकर कई दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं व्यक्ति में। उस जो संतति पैदा होती है इसे हम सिंड्रोम यानी रोगों का समूह कहते हैं, सिंड्रोम। अब इसमें यदि हम देखें तो ये विकार देखें तो हम इनको भी दो प्रकार में बांट सकते हैं, अलिंग गुणसूत्री और लिंग गुणसूत्री, यानी ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोमल। इनको दो प्रकार में बांट सकते हैं। तो पहला है आपका अलिंग गुणसूत्री, ऑटोसोम्स की संख्या में से विकार, यानी अलिंग सूत्री गुणसूत्र जो है उनकी संख्या में यदि कमी होती है या अधिकता होती है तो कौन से प्रकार के रोग होते हैं। अमन हम यहाँ पर कमी का वाला बता रहे हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। यहाँ अधिकता वाले बता रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। तो 21वें गुणसूत्र में एकाधिसूत्र, यानी 21वें जोड़े में जो एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। तो खोज इसकी लैग्रॉन डाउन ने 1866 में की थी। लक्षण है, इन व्यक्तियों का चेहरा जो है मंगोलों के समान होने के कारण इसे मंगोलियम जर्बुदिता भी कहते हैं। माथा चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, अंगुलियां छोटी और नाक चपटी और जीभ मोटी और बाहर निकली होती है। IQ इनका बहुत कम होता है, लगभग 25 से 70 साल। और इनको ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर, डायबिटीज की संभावना बहुत होती है, सांस का रोग होता है, कई प्रकार के इनको रोग हुए रहते हैं। अगला आपका आता है पटाउ सिंड्रोम। इसमें 13वें जो जोड़ा है उसमें ट्राइसोमी, यानी 13 जोड़ों में एक गुणसूत्र ज़्यादा होता है, 47। इसमें 1 से 3 माह के भीतर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिसको ये ट्राइसोमी होती है। तीसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। जो एडवर्ड सिंड्रोम है
इसमें 18 जोड़े में ट्राइसोमी होते हैं। जो 18 जोड़ा है उसमें एक गुणसूत्र अधिक होता है। तो इसमें कान विकृत होते हैं, हृदय रोग होता है, और जो संतत है जो बच्चा है वो 1 साल से अधिक नहीं बच पाता। 1 साल से पहले ही वो मृत्यु या कालग्रसित हो जाते हैं। अब इसमें आता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्रों की संख्या में यदि असमानता हो, कमी हो, ज़्यादा हो, तब इसमें जो इस व्यक्ति में क्या क्या रोग होंगी। तो हम देखें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहला है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्रों में क्या होता है, एक जो गुणसूत्र है उसकी अधिकता हो जाती है अमूमन, जैसे XY, यानी 2 X गुणसूत्र के 1 Y गुणसूत्र हो जाता है। तो 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं। इनमें पुरुष और स्त्रियों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें X क्रोमोसोम भी है और Y क्रोमोसोम भी है। जो X क्रोमोसोम है वो स्त्रियों के लक्षण पड़ता है, X एक्स्ट्रा होने की वजह से, और Y वाला आपको नर के लक्षण पड़ता है। ये अमूमन पुंग प्रधान होते हैं, यानी पुरुष की तरह से करैक्टर होंगे, तो ये नर बंद हो जाते हैं। इस प्रकार के जब XY होगा। और कभी कभी ये XYY वाले भी सिंड्रोम वाले भी पुरुष पाए जाते हैं, जो लंबे होते हैं, मूर्ख होते हैं और कामुक होते हैं और उग्र स्वभाव के अति नर होते हैं। इनके विपरीत जो XXY, XXX, ट्रिपल X जो है या 4X जो है, सिंड्रोम वाली जो अति मादाएं हैं वो मूर्ख होती हैं और बांझ होती हैं। 2 या 2 से अधिक X गुणसूत्र वाले सभी नर नपुंसक होते हैं। यदि पुरुष में यदि 2 से अधिक X गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, तो वे नपुंसक नर होंगे। इसके बाद अगला है टर्नर सिंड्रोम। ऐसी स्त्रियां जिनमें 2 X लिंग गुणसूत्रों के स्थान पर केवल एक X गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती हैं, यानी 44 प्लस X यानी बराबर 45। इनमें 45 गुणसूत्र होंगे, तो ये 45 इनमें गुणसूत्र हैं। एक X0 इनमें एक X गुणसूत्र पाया जाता है, दूसरा गुणसूत्र पाया नहीं जाता। इनका कद छोटा और जननांग अल्पविकसित होते हैं, अंडाशय अनुपस्थित या अल्पविकसित होते हैं, अथवा ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। तो ये टर्नर सिंड्रोम है, और ये दूसरे प्रकार का जो लिंगिक सिंड्रोम है उससे संबंधित है।